नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से जो छत्तीसगढ़ से आ रही है, जहां छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन हुआ। बीजापुर और कांकेर में नक्सलियों से मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ पर गृह मंत्री अमित शाह ने एक ट्वीट भी किया है। नक्सल मुक्त अभियान की दिशा में एक और सफलता, हमारे जवानों ने एक और सफलता हासिल की। दो अलग अलग मुठभेड़ में 22 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं। बीजापुर में 18 और कांकेर में 4 नक्सली ढेर किए गए। नक्सलियों से मुठभेड़ में एक जवान शहीद हुआ है। गंगालूर के जंगल में नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है। भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद भी बरामद हुआ है। डीआरजी, एसटीएफ और सीआरपीएफ का ये साझा ऑपरेशन था, जिसमें एक बड़ी सफलता हमारे जवानों को लगी। हां, इससे पहले भी कई बार इस तरीके की नक्सली मुठभेड़ सामने आ चुकी है और कई बार काफी ज्यादा नक्सलियों को ढेर भी किया जा चुका है। अक्सर देखा गया है ये वो इलाका है जहां नक्सलियों की मूवमेंट होती है और जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए ये नक्सली कभी प्रेशर बम, कभी आईईडी बम का यूज करते हैं। इस बार संयुक्त कार्रवाई में काफी नक्सलियों को ढेर किया गया। हमारे जवानों को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बीजापुर और कांकेर में नक्सलियों से मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच ये मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ पर गृह मंत्री अमित शाह ने एक ट्वीट भी किया है। बीजापुर और दंतेवाड़ा का बीच का क्षेत्र है, गंगालूर क्षेत्र है, जहां पर आज सुबह से ही सर्च ऑपरेशंस चल रहे थे और उसमें फायरिंग आज सुबह से ही मुठभेड़ जारी था। अब तक 18 नक्सलियों के शव बरामद किए जा चुके हैं और एक हमारे जवान भी एक उसमें शहीद हुए। डीआरजी बीजापुर के जवान राजू ओयाम जी ये अभी शहीद हुए हैं। मैं शहीद परिवार के साथ पूरी सरकार खड़ी है। ईश्वर उनको संबल प्रदान करें। उन्होंने माँ भारती की सेवा के लिए, छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। साथ ही साथ विषय महत्वपूर्ण ये है कि 18 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। मैं इसके लिए डीआरजी के जवान और बस्तर फाइटर्स के जवान और बीजापुर के सभी पूरी टीम को हृदय से शुभकामना देता हूं। ये सब कुछ जवानों की भुजाओं की ताकत पर संभव है और बीजापुर के अभियान के साथ साथ अन्य स्थानों पर भी, जैसे कांकेर में भी एक सर्च ऑपरेशन चल रहा है, उसमें भी कुछ मुठभेड़ की सूचना मिलती है और भी जब सूचना इसकी आ जाएगी तो मैं इसको आपके सामने अवश्य रखूंगा। तो छत्तीसगढ़ में अब तक मुठभेड़ के बारे में जानकारी आपको देते हैं। 2 फरवरी बीजापुर के गंगालूर में मुठभेड़ 8 नक्सली ढेर किए गए और 20-21 जनवरी छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर पर मुठभेड़ हुई, जिसमें 27 नक्सलियों को ढेर किया गया। 16 जनवरी को छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर कांकेर पुजारी गांव में 18 नक्सलियों को ढेर किया गया। 12 जनवरी को बीजापुर के मद्देड़ इलाके में मुठभेड़ हुई। 2 महिला नक्सलियों समेत 5 नक्सली यहां पर ढेर हुए। 9 जनवरी को सुकमा बीजापुर बॉर्डर में भी 3 नक्सलियों को हमारे जवानों ने ढेर कर दिया। 6 जनवरी आईईडी ब्लास्ट की चपेट में जवानों की गाड़ी आ गई। 8 जवान शहीद हुए और एक ड्राइवर की भी मौत हुई थी। 4 जनवरी को अबूझमाड़ के जंगल में मुठभेड़ हुई। एक महिला नक्सली समेत 5 नक्सली ढेर किए गए थे। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस मामले पर अमित शाह ने ट्वीट भी किया है। एक्स पर पोस्ट की वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जो अमित शाह ने पोस्ट की। तो अमित शाह ने लिखा है, नक्सलवाद मुक्त भारत अभियान की दिशा में आज हमारे जवानों ने एक और बड़ी सफलता हासिल की। छत्तीसगढ़ के बीजापुर और कांकेर से हमारे सुरक्षा बलों ने 2 अलग अलग जगहों पर ऑपरेशन किया। 22 नक्सली मारे गए। मोदी सरकार नक्सलियों के विरुद्ध अब रुकने वाली नहीं है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक बड़ी मुठभेड़ के तौर पर इसे देखा जा रहा है। काफी संख्या में यहां पर नक्सली ढेर हुए। बीजापुर में 18 और कांकेर में 4 नक्सलियों को ढेर किया गया है। दुखद खबर यह भी है कि एक जवान को भी हमने खो दिया है, लेकिन यहां पर हमारे जवानों ने पूरी ताकत से मुकाबला किया नक्सलियों का और काफी संख्या में यहां नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। बीजापुर और दंतेवाड़ा वो इलाका है जहां पर अक्सर नक्सलियों का मूवमेंट देखने को मिलता है।
हमारे जवान अक्सर सर्चिंग ऑपरेशन चलाते हैं और जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए अक्सर ये नक्सली आईईडी बम, कुकर बम, इस तरीके के बमों का इस्तेमाल करते हैं और कई बार जवानों को नुकसान भी हुआ है। लेकिन इस बार अब केंद्र सरकार ने भी तय कर लिया है कि लाल आतंक को जड़ से खत्म करना है। छत्तीसगढ़ से ओडिशा से होते हुए जो कर्नाटक तक ये लाल आतंक कॉरिडोर फैला हुआ है, इसको अब कंट्रोल करने के लिए और जड़ से खत्म करने के लिए न सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि राज्य सरकार भी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और इसी के चलते लगातार सर्चिंग ऑपरेशन चलाए जाते हैं और नक्सलियों को ढेर किया जाता है। सरकार द्वारा कई तरीके की योजनाएं भी नक्सलियों के हित में चलाई जा चुकी हैं। लोन वराटू अभियान की बात करें या फिर पुनर्वास नीति की बात करें, इन योजनाओं के जरिए हजारों की संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किया और कहीं ना कहीं इसी वजह से बाकी के जो उच्च स्तर के नक्सली हैं उनमें बौखलाहट भी देखने को मिलती है। अब इससे यह भी समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं नक्सली ही नक्सली के दुश्मन बन रहे हैं और जिस तरीके से सरकार नक्सलियों के हित में योजनाएं चला रही है और नक्सलियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए काम कर रही है, इसीलिए उच्च स्तर के नक्सलियों में कहीं ना कहीं बौखलाहट दिखाई देती है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजापुर में 18 और कांकेर में 4 नक्सली ढेर हुए। हालांकि हमने एक जवान को भी खो दिया है, लेकिन हमारे जवानों का जो उत्साह है वो कम नहीं हुआ और लगातार ऑपरेशन भी जारी है। लाल आतंक को खत्म करने के लिए सरकार ने जो बीड़ा उठाया है, उस लक्ष्य की ओर हमारे जवान आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इस मामले को लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है इस ऑपरेशन पर, जरा वो भी आपको सुनवाते हैं। आज 2 नक्सली मुठभेड़ में एक जगह 18 नक्सलियों का डेड बॉडी मिला है और एक जगह 4, और इस तरह से कुल आज 22 नक्सलियों का डेड बॉडी मिला है। तो हम अपने सुरक्षा बल के जवानों के साहस को नमन करते हैं। लगातार बहुत मजबूती के साथ वो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। एक जवान भी शहीद हुआ है सर, जवान भी शहीद हुए हैं। जी, बस्तर की खूबसूरती अब लोग देख पाएंगे। बिल्कुल, अब ज्यादा समय नहीं लगने वाला है और हमारे माननीय गृह मंत्री जी का भी संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है और उस तेजी के साथ काम भी हो रहा है और हमको पूरा भरोसा है कि माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा होगा और हमारा जो बस्तर स्वर्ग है वहाँ भी पूरे देश दुनिया के लोग जा पाएंगे। डबल इंजन सरकार का यही तो फायदा हो रहा है कि समन्वय के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ पा रहे हैं। आज 2 नक्सली मुठभेड़ में एक जगह। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी इस पर प्रतिक्रिया दे दी है और अब नक्सलियों की मुठभेड़ को लेकर तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी और स्पष्ट कर दिया है कि इस तरीके का ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा, यानी कि अब नक्सलियों का खात्मा बहुत नजदीक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस मामले पर ट्वीट किया है और साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया है कि मोदी सरकार में नक्सलियों की कोई जगह नहीं। तो नक्सल अभियान लगातार जारी है। अक्सर देखा गया है नक्सली अपनी पैठ बनाने के लिए और जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर दहशत फैलाने के लिए कई बार पोस्टर लगाते हैं, बैनर लगाते हैं और यहां तक कि जो पर्चे हैं वो भी फेंकते हैं ताकि लोगों में दहशत बनी रहे। अक्सर देखा गया है कि नक्सली जो हैं वो मुखबिरी के शक में कई बार गांव वालों को भी मौत के घाट उतार देते हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ स्टेट हेड छत्तीसगढ़ डॉक्टर संजय शेखर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। संजय जी, कुछ समय पहले गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंचे थे, एक टारगेट सेट किया था लाल आतंक को खत्म करने का, मार्च 2026। हम उस लक्ष्य की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। राज्य सरकार जिस तरीके से अभियान चला रही है और नक्सलियों को ढेर कर रही है, इससे स्पष्ट है कि जो
2026 तक का लक्ष्य तय किया गया, हम उसके नजदीक पहुंचते जा रहे हैं। संजय जी। निश्चित तौर पर जिस तरीके से अगर पिछले 1 साल के दौरान माओवादियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ में जो कार्रवाइयां हुई है सुरक्षा बलों की और सुरक्षा बलों को जो सफलता मिली है उसको देखते हुए इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि जो स्थितियां बन रही है, जो लगातार छत्तीसगढ़ में माओवाद के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही है, उसको देखते हुए ये कहना तो एक पत्रकार के तौर पे थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण होगा कि पूरी तरीके से माओवाद खत्म हो जाएगा। लेकिन हाँ, उस पर प्रभावी नियंत्रण छत्तीसगढ़ में हो रहा है। छत्तीसगढ़ में जो माओवादियों का कोर एरिया था, जहां पर माओवादियों की सरकारें चला करती थी, जनताना सरकार, वहां तक अब फोर्स घुस रही है। वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो रहे हैं, सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। नियत निर्लानार योजना के माध्यम से वहां पर शासन की योजनाओं पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि जिन इलाकों में माओवादियों के जिन इलाकों में जाने से पहले सुरक्षा बल के जवान, सरकार की मशीनरी 1000 बार सोचती थी, अब फोर्स वहां तक घुस करके न केवल प्रभावी जो है वो कार्रवाई कर रही है, न केवल प्रभावी उनके खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम दे रही है, बल्कि बड़े बड़े माओवादी जो है वो मारे भी जा रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा कि माओवादियों के सेंट्रल कमेटी के जो मेंबर थे चलपति, वो मुठभेड़ में मारा गया। इसके अलावा लगातार आज की ही बात की जाए तो आज एक दिन में 22 माओवादी, जिसमें 18 गंगालूर एरिया में बीजापुर में मारे गए हैं और साथ ही 4 जो है वो कांकेर के इलाके में मुठभेड़ में मारे गए, तो कुल 22 माओवादियों के सब बरामद हुए हैं। तो ये जो पूरी कार्रवाई हो रही है, उससे ये स्पष्ट हो रहा है कि जो 2026 का लक्ष्य रखा गया है वो केवल लक्ष्य नहीं रखा गया है, बल्कि उसको पूरा करने के दिशा में केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिल करके पूरी मुस्तैदी के साथ काम भी कर रही है। बिल्कुल संजय जी, तो ये कार्रवाई से समझा जा सकता है कि डेडलाइन से पहले लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाएगा। एक बात आपसे और समझना चाहेंगे, सरकार द्वारा योजनाएं भी चलाई जा रही नक्सलियों के हित में, चाहे लोन वराटू अभियान की हम बात कर लें, पुनर्वास नीति की हम बात कर लें, हर कुछ दिन में हम देखते हैं कि भारी संख्या में नक्सली जो है वो आम धारा से जुड़ने के लिए, समाज की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए आत्मसमर्पण करते हैं। ये योजनाएं भी क्या नक्सलवाद को खत्म करने के लिए कारगर साबित होंगी? निश्चित तौर पर देखिए, पहली बार एक पत्रकार के तौर पे मैं देख रहा हूँ, पीछे जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना, 25 साल का छत्तीसगढ़ राज्य होने को जा रहा है, रजत जयंती वर्ष मनाया जा रहा है। पिछले 25 साल में पहली बार है जब केंद्र और राज्य मिल करके समग्र रूप से माओवाद को खत्म करने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है। एक मोर्चे पे नहीं, सभी मोर्चे पे, तमाम मोर्चों पे लगातार जो है यहाँ पर कार्रवाइयां चल रही है। चाहे सुरक्षा बल की बात की जाए तो वो ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, गवर्नमेंट की मशीनरी की बात की जाए तो गवर्नमेंट की मशीनरी जो है डेवलपमेंट के जो वर्क है, विशेष तौर पे सड़कों और कम्युनिकेशन के नेटवर्क को बेहतर करने की, उसके लिए लगातार काम किया जा रहा है। और तीसरी बात जो एक बार पहली बार 25 साल में देखने को मिल रही है कि सरकार लगातार जो है वो संवाद पर भी जोर दे रही है और संवाद जो है वो लगातार कर रही है लोगों से। आज भी एक सत्र के दौरान जो है बड़ी संख्या में बस्तर के और अंदरूनी गांवों के माओवाद प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को बुला करके विधानसभा का भ्रमण कराया जा रहा है, मुख्यमंत्री के साथ उनकी मुलाकात कराई जा रही है। तो सरकार वहां के युवाओं के साथ संवाद भी कर रही है। तो तीनों स्तर पे सरकार, केंद्र और राज्य, दोनों सरकारें मिलकर के माओवाद से निपटने के लिए लगातार काम कर रही है। जी बिल्कुल संजय जी, तो इस बात से ये समझा जा सकता है कि नक्सलियों के पास सिर्फ और सिर्फ 2 ऑप्शन हैं, या तो पुनर्वास नीति के तहत, लोन वराटू अभियान के तहत आत्मसमर्पण कर दें और खुशी से जीवन जिए, या तो फिर इस तरीके से वो ढेर हो जाएंगे। अच्छा ये बताइए जरा कि वहां पर जवानों द्वारा अभी भी सर्चिंग ऑपरेशन जारी है? देखिए, जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है गवर्नमेंट की तरफ से और पुलिस फोर्स की तरफ से, उसमें कुल 22 बॉडी रिकवर कर लिए हैं फोर्स के जवानों ने। लेकिन वो पूरा इलाका ऐसा है, गंगालूर का इलाका, वो माओवादियों का कोर एरिया माना जाता है। तो वहां पे फोर्स की मौजूदगी है, फोर्स लगातार वहां पर ऑपरेशन कर रही है। लेकिन अभी तक ऑफिशियली 22 माओवादियों के सब बरामद कर लिए गए हैं।
अब उनकी शिनाख्त होनी है कि वो किस लेवल के हैं, किस कैडर के हैं, उनके। ठीक है संजय जी, वापस से आऊंगा आपके पास। रायपुर संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनसे भी अपडेट ले लेते हैं। हिमांशु, नक्सलियों को मार गिराया गया 18 बीजापुर में और कांकेर में 4 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। हालांकि दुखद खबर यह भी है कि एक जवान को हमने खो दिया है। इस पर किस तरीके से प्रतिक्रिया हो रही है और सरकारों की तरफ से, मंत्रियों की तरफ से क्या कहा जा रहा है? ऐसे ऑपरेशन लगातार जारी रहेंगे? देखिए, सरकार की नीयत साफ है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने स्पष्ट कहा है कि नक्सली को हमने पहले खुली चुनौती, खुला ऑफर उनको दिया था, चाहे बाद में वो गोली से मान जाए या गोली से मान जाए। लेकिन जिस तरह से नक्सलियों को लगातार प्रयास किया गया गृह मंत्री के द्वारा कि उनसे बातचीत की जाए, बातचीत के जरिए उनसे मुख्य धारा पे वापस जोड़ा जाए, लेकिन कहीं ना कहीं नक्सलियों की जो प्रयास है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिखाई नहीं दिया। इनके गृह मंत्री के अलग अलग मंसूबे पे कहीं ना कहीं वो सामने नहीं आया। अब जिस तरह से हमारे सुरक्षा बलों के जवानों के द्वारा लगातार एक के बाद एक जैसे जैसे खबर जवानों को मिलती है, ऐसे में जवान जो है बढ़ चढ़कर एक ऑपरेशन चलाकर, अभियान चलाकर ताबड़तोड़ कार्रवाई जो है नजर आ रही है। और इसी का नतीजा है कि अब तक 230 के बाद आज 22 जो नक्सली है वो फिर से मारे गए। तो कुल मिलाकर जो है नक्सलियों के मांद पे घुसकर जवानों की कार्रवाई है वो लगातार जारी है। और कहीं ना कहीं आए दिन जिस तरह के पूरे तमाम जो नक्सलियों को खदेड़ने की प्रक्रिया है, जिस तरह से मार्च 2026 तक सरकार की नीति है कि कैसे भी करके छत्तीसगढ़ से नक्सल को खत्म करना है, लाल आतंक को यहाँ से भगाना है। ऐसे में लाल आतंक के खात्मे की ओर इन तमाम इनके ताबूतों पर अंतिम कील ठोकने के काम सरकार के तमाम नीतियों के तहत किया जा रहा है। और जिस तरह से सरकार के सफलता और सकारात्मक नीतियों की मैं बात कर लूं तो लगातार क्या नक्सलियों की पुनर्वास नीति को लेकर कहे, नक्सलियों को मुख्य धारा में वापस लाकर उनकी शिक्षा दीक्षा से लेकर तमाम उनके रहन सहन और रहने की आवास की व्यवस्था से लेकर तमाम प्रक्रिया जो सरकार गृह विभाग की ओर से करवा रही है, साथ ही उनके बच्चों की पढ़ाई की पूरी खर्चा उठा रही है। और इस तरह से जो नक्सल है वो मुख्य धारा पर वापस आ रहे हैं, उनको जीवन यापन करने के लिए बाकायदा सरकार रोजगार भी मुहैया उपलब्ध कर रही, सुरक्षा के साथ साथ। तो चलिए ठीक है हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। संजय जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो मुठभेड़ में 18 जो नक्सली वो बीजापुर में मारे गए हैं, जबकि 4 गंगालूर में मारे गए हैं। तो अब इससे एक बात तो स्पष्ट है कि इस तरीके से सरकार द्वारा जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं वो ऑपरेशन लगातार जारी रहेंगे। छत्तीसगढ़ स्टेट हेड संजय शेखर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव, सीधा उनके पास चलते और भी जानकारी लेते हैं। संजय जी, जैसे कि आपने जानकारी भी दी कि सरकार ने जो लक्ष्य तय किया गया है मार्च 2026 का, उसकी ओर हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन एक बात यह भी तय होना चाहिए कि इतने बड़े मामले में चूंकि नक्सलवाद कहीं से कहीं तक मानव सभ्यता के लिए, समाज के लिए अच्छा नहीं है, तो कहीं ना कहीं इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए। निश्चित तौर पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और राजनीति से परे इसको छत्तीसगढ़ के डेवलपमेंट के दृष्टिकोण से, बस्तर के दृष्टिकोण डेवलपमेंट के दृष्टिकोण से, और न केवल बस्तर और छत्तीसगढ़ बल्कि ये आपको ध्यान होगा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह ने कहा था कि ये देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, इसको उस रूप में इंगित किया था। और वैसे भी माओवादियों की अगर फिलॉसफी में आप जाएंगे तो माओवादियों का जो फिलॉसफी है वो उसका मकसद केवल छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों को अपने कोर एरिया में तब्दील करके वहां पर जनताना सरकार की स्थापना करना बिल्कुल नहीं है। उनका जो मूल मकसद है वो धीरे धीरे करके छोटे छोटे इलाकों को कब्जा करके वहां पर जनताना सरकार स्थापित करके और फिर धीरे धीरे शहरों की तरफ बढ़ना और फिर देश की राजधानी दिल्ली पर कब्जा करना, ये इनका पूरा मोटिव और इनका लक्ष्य है। लेकिन और अक्सर संजय ये भी देखा गया है कि कहीं ना कहीं जो नक्सली हैं वो अपनी दहशत बरकरार रखने के लिए भोले भाले गांव के लोगों को अपना निशाना बनाते हैं, मुखबिरी की शक में कई बार मौत के घाट भी उतार देते हैं, और यही असर होता है जब नक्सलियों की बौखलाहट भी दिखाई देती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए संजय जी। जी शुक्रिया, थैंक यू। तो एक बड़ी मुठभेड़ हुई जहां पर काफी ज्यादा नक्सलियों, करीब 22 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। दुखद खबर यह भी है कि एक जवान को हमने खो दिया है, लेकिन हमारे जवानों का हौसला कहीं से कहीं तक कम नहीं हुआ है और इस तरीके का ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा और नक्सली लगातार ढेर होते रहेंगे। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें
YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर जरूर जाएं।